सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवल रियल्टी सर्विसेज। आज मैं एक वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट बिल्डर शूट करने आया हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। आगे मैं आपको बताते जाऊंगा, आराम से विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। बहुत ही प्यारा है, परफेक्ट फॉर एंड यूजर जो आज के डेट में अपार्टमेंट्स देख रहे हैं। लोकेशन है इसका सेक्टर 79, हम इसको न्यू गुड़गांव भी कह सकते हैं एंड वी कैन कॉल इट एज द SPR एक्सटेंशन रोड ऑल्सो। सो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स एसोसिएटेड विद द लोकेशन ऑल्सो, विद द बिल्डर ऑल्सो, विद द प्रोजेक्ट ऑल्सो। हम धीरे धीरे चीजों का रिव्यू करते जाएंगे एंड आई होप ये सारी चीजें आपको काफी पसंद आएंगी। सो गाइस, एंट्रेंस आपने देख लिया होगा। अभी द प्रोजेक्ट इज लाइक इट विल टेक अनदर 8 to 9 months टू हैव अ फाइनल डिलीवरी, बट ठीक है, एक थोड़ा सा गेटअप है प्रोजेक्ट का, उस हिसाब से मैं दिखा दूंगा। आई विल शो यू सम सैंपल फ्लैट्स आल्सो। सो गाइस, अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात करूं तो पूरा जो प्रोजेक्ट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 11 acres। इन 11 acres दे आर मेकिंग जस्ट 7 towers। तो उस हिसाब से आप देखोगे करीब जो यूनिट्स आती है आपकी 520 के आसपास आती है। सो इट्स अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। अप्रॉक्सीमेटली 50 फैमिली पर एकड़। 50 फैमिली पर एकड़ को हम गुड़गांव में लो डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि गुड़गांव में डेंसिटी कैन बी फ्रॉम 50 फैमिली एंड कैन गो अप टू लाइक 100, 120 ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द काइंड ऑफ FAR यू आर मेकिंग। सो अब मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, क्योंकि बेस्टेक के ना कुछ कॉमन चीजें हैं। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट्स में इनके देखोगे, चाहे ग्रैंड स्वाइन उन्होंने डिलीवर किया था, संस्कृति ने डिलीवर किया था, अब कॉमन ना पैटर्न देखोगे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनके सारे जो फ्लैट्स होते हैं, इन फ्लैट्स में देयर आर रनिंग बालकनीज। अगर सपोज मान लो जैसे यहाँ पर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, तो ये इन्होंने इस हिसाब से बनाया है कि 2 आपकी होंगी विंग यूनिट्स एंड 2 आपकी नोज यूनिट्स होंगी। जो विंग यूनिट्स है उनके दोनों तरफ रनिंग बालकनीज होती है, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम वेंटिलेशन। एंड जो नोज यूनिट्स होती है उनकी बालकनीज इस तरीके से होती है। और फ्लैट्स इनके सारे पार्क फेस करते हैं, बहुत ही प्यारा पार्क का व्यू देते हैं। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट को ना बिल्कुल स्पोर्ट्स थीम में बनाया गया है। सो यू हैव मल्टीपल स्पोर्ट्स आउट हियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको फुल बास्केटबॉल कोर्ट दिया गया है। मैं स्पेशली फुल इंसिस्ट लेकर रहा हूँ आपको, क्योंकि जनरली प्रोजेक्ट्स में हाफ बास्केटबॉल कोर्ट होता है। उसके अलावा यू हैव 2 लॉन टेनिस कोर्ट्स, यू हैव 2 बैडमिंटन कोर्ट्स। वन इज इंडोर एंड वन इज आउटडोर। इंडोर बार बार इसलिए कहना है कि इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बहुत ही कम डेवलपर्स देते हैं। इंडोर में थोड़ा कन्वीनियंस ज्यादा होता है बैडमिंटन खेलने का। आउटडोर में कई बार एयर है, विंड है, कुछ है, तो शटलकॉक इधर से उधर घूमती रहती है। इसके अलावा यू हैव मिनी फुटबॉल ग्राउंड। इसके अलावा यू विल हैव क्रिकेट नेट्स ऑल्सो। स्केटिंग रिंक होगा आपका। सोसाइटी में आपको कंप्लीट हैसल फ्री जॉगिंग ट्रैक दिया जाएगा, साइकिलिंग ट्रैक होगा, सो दैट यू कैन हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोथ एरियाज। ये सारे जो भी स्पोर्ट्स की बात की, ये सारे मैंने आपसे बात की है आउटडोर की। अब मैं इंडोर की बात करूं, क्योंकि इंडोर सारे के सारे आपके क्लब्स में होंगे। तो क्लब्स की अगर मैं क्लब्स में एक लाइन से आ जाता हूँ। सो क्लब के अंदर यू विल हैव मल्टीपर्पज हॉल, सो दैट लाइक यू कैन हैव योर फैमिली गैदरिंग्स, पार्टीज, एवरीथिंग इन दिस सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर खरीदते हो, जैसे कई बार क्या होता है ना, मल्टीपर्पज हॉल। ज्यादातर लोग जब घर खरीदते हैं तो एंड ऑफ द डे पार्टी मल्टीपर्पज हॉल में करते हैं, बर्थडे पार्टी, ये सब काफी रीजनेबल अच्छा पड़ता है। फूड क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। यू विल हैव मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट्स। बेस्टेक वेंडर्स शॉर्टलिस्ट करता है द बेस्ट वेंडर्स जो भी देता है। ऑलरेडी दे आर पार्टनर्स फॉर रेडिसन। और इसके अलावा मैं बात करूं तो यू विल हैव लाइक TT रूम, यू विल हैव पूल टेबल, स्क्वैश कोर्ट, दीज काइंड ऑफ। यू विल हैव कार्ड्स रूम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कार्ड्स रूम इज अ वेरी गुड प्लेस। बहुत ही बढ़िया जिम बनाया जा रहा है। यू विल हैव लाइक एरोबिक रूम्स होगा, योगा सेंटर्स होंगे। तो दीज काइंड ऑफ मल्टीपल थिंग्स विच विल बी देयर। योगा हट्स होंगे, योगा टेरेसेस होंगे। और जो क्लब इन्होंने बनाया है इस बार का जो क्लब है, वो इनके पुराने प्रोजेक्ट्स, प्रीवियस प्रोजेक्ट से भी ज्यादा बेटर है। इन्होंने थोड़ा सा उस पर और ज्यादा इंसिस्ट किया है क्लब के अंदर। स्विमिंग पूल का भी साइज इन्होंने कंपेरेटिवली इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही अच्छा दिया है। सो इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट अगर आप कभी अपने बालकनी से भी देखोगे तो पूल का व्यू या गार्डन का व्यू बहुत अच्छा आता है आपका। प्रोडक्ट में 3 and 4 BHK है। जो 4 BHK है वो लिमिटेड है आपके, दे आर ओनली ऑन 3 टावर्स। यहाँ ना 3 तरह के साइजेस दिए गए हैं डायमेंशंस के हिसाब से। 2015 एंड 2050 में आपको 3 BHK मिलता है विदाउट सर्वेंट रूम। समबडी हु डोंट नीड अ सर्वेंट रूम, इट्स अ परफेक्ट फॉर देम। फिर हम बात करें 2150 फुट पे, वहां पर 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम आता है। और इसके अलावा फिर आता है 4 BHK 2675 स्क्वायर फीट। सो ज्यादातर अगर आप देखोगे जो 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम है वो सारे टावर्स में है आपके। 4 BHK है वो आपका 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम है वो आता है आपका CFG विंग में। 3 BHK विदाउट सर्वेंट वाले ABCD में आते हैं। बाकी हम आपके सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी की बात करें, सो सिक्योरिटी में आपको पता है कि इट्स अ प्योरली गेटेड सोसाइटी, सो यू विल हैव मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी। सबसे पहले जहां मेन गेट से जहां से हमने शुरू किया था, देयर विल बी प्रॉपर सिक्योरिटी। उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी होगी आपकी जो टावर लॉबी है, वहां पर प्रॉपर आपको एक रिसेप्शन पे बैठा हुआ गार्ड मिलेगा आपको, हु विल इंश्योर हु इज कमिंग। उसके अलावा यू विल फाइंड CCTV कैमराज ऑल अराउंड अक्रॉस द सोसाइटीज। यू विल फाइंड गार्ड्स पेट्रोलिंग। तो हर लेवल पे आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा। मैं कोशिश वैसे करता हूँ कि आपको सोसाइटी घुमा पाऊँ,
बट यहाँ थोड़ा चैलेंज क्यों है, क्योंकि जब सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो आपको पता है कि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, कई जगह पे एंट्री बैरियर्स की प्रॉब्लम होती है, कहीं पर प्रॉपर प्लांटेशन ग्रीनरी ये सब नहीं हो रही है। अदरवाइज ओवरऑल अगर आप ओवरऑल सोसाइटी के हिसाब से समझोगे, इट्स अ हाईली ग्रीन सोसाइटी। बिल्डर का इंटेंशन सिंपल सा ये है कि गिव एवरीबडी ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल वेंटिलेशन। वन ऑफ द बेस्ट बात मुझे बेस्ट है कि ये लगती है कि इनके जितने भी फ्लैट्स होते हैं, कहीं पर भी मैंने इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स बेचे, इनके ऑलमोस्ट सारे फ्लैट में देयर आर प्रॉपर व्यूज, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन। यही तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में कई बार हमें ये चैलेंज आता है, किसी में अच्छी धूप आ रही है, किसी में कम धूप आ रही है, किसी में अच्छी वेंटिलेशन, किसी में बैड वेंटिलेशन है, कोई पार्क को फेस करे, कोई बैक को फेस करे। तो यहाँ जनरली मैंने देखा है टेल वाली यूनिट्स को तो फ्रंट और बैक लैंडस्केप का व्यू मिलता है, आउटर का भी व्यू मिल जाता है, और नोज वाली यूनिट होती है उसको भी 3 साइड से बालकनीज मिल जाती है। सो व्यूज का अच्छा रहता है, ग्रीनरी ये काफ़ी अच्छी देते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, वेल मेंटेन करते हैं सोसाइटी को। और जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए पुराने, इनफैक्ट जैसे इनके सारे प्रोजेक्ट्स तो हिट हुए हैं, बट ग्रैंड स्पा वाज अ अल्टीमेट हिट। मैंने जिनको भी आज तक वहाँ फ्लैट दिलाए, ऑलमोस्ट डबल हो चुके प्राइजेस वहाँ पर। मुझे पर्सनली, मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मुझे ये उससे भी बेटर लग रहा है कंपेटिवली। अब जैसे, क्योंकि आप देखो ना कितना ओपन एरिया है बीच में कंप्लीटली। क्लब का साइज भी इन्होंने, अगर आप बाकी प्रोजेक्ट से कंपेरिजन में करोगे तो क्लब के साइजेस भी इन्होंने ज्यादा बड़े बनाए हैं। आप देखो, सच ए ब्यूटीफुल 2 लॉन टेनिस कोर्ट्स दिख रहे हैं, मतलब दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन मेकिंग। अभी इसमें बहुत सारी चीजें यूज होती है, लाइक देयर आर मतलब प्रॉपर फ्लोरिंग यूज होती है फॉर लॉन टेनिस कोर्ट्स एंड ऑल। सो एक संकन सा एरिया दे दिया इन्होंने। देयर विल बी प्रॉपर स्केटिंग रिंक आल्सो, ओपन जिम्स होंगी डिफरेंट जगह पे। उसके अलावा लाइक देयर विल बी एम्पी थिएटर। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग। वाटर फीचर्स होंगे, जैसे अब सपोज मान लो कि सिंस आई एम ऑन ए सम काइंड ऑफ लाइक जॉगिंग ट्रैक या साइकिलिंग ट्रैक आल्सो। सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर इन मेकिंग। तो लगेगा काफी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट और बेस्ट है। खुद ही बात कहते हैं कि दिस विल बी वन ऑफ मोस्ट फाइनेस्ट प्रोजेक्ट वी हैव वाली बात। एग्जैक्टली ये आप देखो, अब वाटर फीचर्स देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वंस दे विल बी ऑपरेशनल। कुछ दिन पहले मैं आया था तो दे वर नॉट ऑपरेशनल। सो आई थिंक दिस इज अ एम्पी थिएटर एरिया। अब आप खुद ये बात अज्यूम करो कि वंस द कंप्लीट थिंग इज मेड, ये कितना प्यारा लगेगा आपका। ऊपर से अगर आप व्यू करोगे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपका जो व्यू दिया है, इट इज़ कम्प्लीटली इन अ लोटस शेप, और ब्लूइश लोटस शेप आ रहा है। सो दीज आर द थिंग्स। ये मतलब पॉइंट ये होता है ना कि कई बार सोसाइटी को इनरिच करता है, एक अच्छी फीलिंग देता है आपकी। और एम्पी थिएटर भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस और बड़ा बनाया है, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ इवेंट्स एंड ऑल कैन बी ऑर्गेनाइज्ड हेयर। सो जनरली जो भी आपके सारे इवेंट्स होते हैं, और हम चलते हैं सोसाइटीज़ में, लेट्स सी व्हाट वी कैन सी मोर। देखो, क्योंकि मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन होने में ये होता है कि वी कैन मेक यू अज्यूम कि व्हाट दे आर मेकिंग, बट फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता तो पता नहीं लग पाता एक्चुअल में। सो दीज आर द थिंग्स। डिफरेंट जगह पे जैसे दे विल गिव ओपन जिम्स ऑल्सो, तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ थोड़ा बहुत इन्होंने लगा दिया है, वो बता सकते हैं। जो भी टावर्स के बीच के गैप्स होते हैं, वहाँ पर भी दे यू गिव सम फीचर्स एक्चुअली। कई बार दे गिव सम ग्रीन एरियाज, कई बार दे गिव सम काइंड ऑफ मतलब फीचर्स, एनी काइंड ऑफ थिंग। सो वो आप पूरा प्रोजेक्ट में देखना। स्विमिंग पूल भी आप देख लो। सो देयर विल बी लाइक, ये जैसे आप देखोगे, सो ये एडल्ट पूल हो गया आपका, देन वहाँ पर आपका किड्स पूल होगा, बट साइज यू कैन सी द डायमेंशन ऑफ द पूल, इट इज़ अमेजिंग। काफ़ी बड़ा पूल है आपका, और वहाँ पर आपका किड्स पूल हो गया। सो बोथ द पूल्स दे हैव कवर्ड। और कंपेरेटिवली आप देख लो तो फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे कि मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना कि अगर आप, जैसे मैं सेंटर में खड़ा होकर आपको समझाऊँ, सो टावर्स के हिसाब से आप देखो, मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। दिस इज़ A B C D E, 5 टावर्स आपके यहाँ हो गए। तो जितने भी आपको फ्रंट में यूनिट्स दिख रही हैं, इन सारे के जो नोज़ में 2 यूनिट्स दिख रही हैं आपको हर फ्लोर पे, जैसे सपोज मान लो कि A में 2, B में 2, C में 2, D में 2, E में 2, F में 2, G में 2, तो ये सारे के सारे 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम होंगे 2150 स्क्वायर फीट। इसके अलावा जो आपकी विंग्स यूनिट है जो साइड में होती है, आप देखना जो बीच वाली यूनिट्स है, दे आर ऑल विंग यूनिट्स। इसकी बालकनीज दोनों तरफ होती है, तो आई विल शो यू द सैम्पल फिट ऑल्सो, यू विल फाइंड कितना ब्यूटीफुल होता है विंग की यूनिट। मेरे को तो बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ रनिंग बालकनीज आ जाती है आपकी। सो उसमें आपका देयर आर सम फ्लैट जहाँ पर इन्होंने 2675 स्क्वायर फीट बनाया, विच इज़ 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम। बाकी में इन्होंने 2015 और 2050 स्क्वायर फीट बनाया है। सो गाइज, अब क्लब का भी साइज देखो, कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया है। आई थिंक दिस इज 25,000 स्क्वायर फीट एंड बिल्ड। सो देयर विल बी अ प्रॉपर मल्टीपर्पज हॉल वेयर यू कैन थ्रो द पार्टीज। आप ये ध्यान रखना, जनरली इसके साथ ना, एक तो आप पार्टीज वहाँ देते हो, आउटडोर भी आप यूज करते हो। पूल के जो साथ वाला डेक एरियाज है वो भी काफ़ी प्यारा लगता है आपका। उसके अलावा व्हाट यू डू इज लाइक यू हैव
वहाँ पर प्रॉपर जिम होगा, एरोबिक रूम होगा, कार्ड्स रूम होगा, आपका मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट होगा। सो देयर आर डिफरेंट थिंग, देयर विल बी लाइक टीटी, देयर विल बी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, पूल टेबल ऑल्सो। इसके अलावा जो कार्ड्स रूम होते हैं, कैरम वैरम भी बच्चों के लिए खेला जाता है, कार्ड्स रूम भी होता है। जो ओल्ड लोग हैं दे कैन ऑल्सो एंजॉय देयर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम। सो देयर विल बी लाइक मल्टीपल थिंग्स इन द क्लब। और इस बार का क्लब इनके हिसाब से, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से, दे आर मेकिंग अ मोर अपग्रेडेड क्लब, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इन्होंने हर जगह बहुत सारे चीजें ऐड ऑन की है। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब जो प्रोजेक्ट से आपको फीडबैक्स मिलते जाते हैं, तो यू कीप एडिंग ऑन थिंग्स। एग्जैक्टली। तो बेस्टेक इज नाउ अ वेरी रिनाउंड डेवलपर। काफी सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर कर दिए, चाहे पार्क व्यू 1 है, 2 है, जो सोना रोड पे इन्होंने उस जमाने में डिलीवर किया था। आज भी सोना रोड का आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोजेक्ट इन सोना रोड। उसके अलावा भी आप जो भी प्रोजेक्ट्स की बात करो, चाहे आप बात करो इनका पार्क व्यू स्पा नेक्स्ट, न्यू गुड़गांव की आप बात करो तो हम ग्रैंड स्पा की बात करें, संस्कृति की बात करें, नाउ दिस इज अल्टीरा। और गाइस इस प्रोजेक्ट की ना एक चीज मुझे और अच्छी लग रही है, जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा था एमपी थिएटर भी संकेन था इनका, जो लॉन टेनिस कोर्ट से बना रहे थे, 2 लॉन टेनिस कोर्ट्स वो भी संकेन थे आपके। अब ये भी जो स्पोर्ट्स एरिया ना, दिस इज ऑल्सो संकेन। इस एरिया में भी अगर आप देखोगे सो दे विल मेक द फुल बास्केटबॉल कोर्ट हियर। फुल बास्केटबॉल कोर्ट में बार बार इंसिस्ट करके इसलिए फिर बोलता हूँ, क्योंकि सोसाइटीज में हाफ बास्केटबॉल कोर्ट्स होते हैं ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द एरियाज, बट इसको सिर्फ स्पोर्ट्स थीम में बनाया गया है। सो दे आर ट्राइंग टू गिव यू द फुल बास्केटबॉल कोर्ट। उसके अलावा दे आर गिविंग अ मिनी सॉकर, और यहाँ पर एक लिली पॉन्ड भी बनाएंगे आपका प्यारा सा। सो फीचर्स तो काफी सारे हो गए। अब हम बात करते गाइज आपके ना लोकेशन की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर 79 की चीज क्या है? 79 इज ऑफरिंग यू समथिंग व्हिच मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स कैन नॉट ऑफर, दैट इज द अरावली रेंज। ये अगर आप, क्योंकि गुड़गांव में अगर आप देखोगे तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, चाहे वो एसपीआर में हम बात करें, एसपीआर एक्सटेंशन की बात करें, which falls on the अरावली रेंज। अरावली रेंज का मतलब है दे फॉल ऑन द फुट हिल्स एक्चुअल में। सो अगर आप मास्टर प्लान भी देखोगे तो 79 के नीचे या पूरा आपका ना मतलब नॉन कंस्ट्रक्शन एरिया आता है, वहां से गुड़गांव का एंड हो जाता है। दीज आर ऑल पेरिफेरी सेक्टर्स, सो यू विल ऑलवेज सी अरावली माउंटेन्स अक्रॉस में। तो और ये प्रोजेक्ट का थीम ही है एक्चुअल में। सो बेसिकली सो समबडी हु लाइक टू बी इन द सिटी ऑफ मिलेनियम गुड़गांव, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जॉब्स यही है सारी, लाइक लाइफस्टाइल यही है, स्कूल्स यही है, सारे हॉस्पिटल्स यही है, एमिनिटीज यही है, और साथ में यू वांट टू बी क्लोज टू नेचर, सो दिस कैन बी अ परफेक्ट प्लेस। अरावली रेंज, लोगों को ये सरप्राइज लगता है कि गुड़गांव में अरावली कहाँ से आ जाता है, बट गुड़गांव इज सराउंडेड बाय अरावलीज, क्योंकि गुड़गांव के चारों ओर मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन से पूरा अरावली रेंज ही है, और ये पूरा प्रोटेक्टेड जोन है, यहाँ पर कभी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी है। और आपको बता दूं कि गुड़गांव इज अ प्लेस जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाइट सफारी आना है, ऑलरेडी उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, इट विल बी अ बिगर प्रोजेक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि ये कल ही आ जाएगा, इट विल टेक लाइक 10 to 15 years, क्योंकि इसके लिए बहुत एक ये समथिंग ऐसी चीज है कि यह प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, तो इट्स नॉट समथिंग इट विल हैपन इमीडिएटली। सो यहाँ पर आप कंप्लीट देखोगे तो सिंस, क्योंकि क्या होता है कि आप देखोगे जनरली दिल्ली एनसीआर में समटाइम्स आपको पता है पॉल्यूशन से इक्वे लेवल काफी खराब होता है। सो बेसिकली हम ये नहीं कहते कि यार यहाँ बहुत ही कम इक्वे लेवल होगा या कल को आपको मसूरी या ऋषिकेश वाली फीलिंग आ जाएगी आपके पास, बट एटलीस्ट यू विल हैव अ लेस इक्वे लेवल है, वो बेटर होगा कंपेरेटिवली, क्योंकि आप एक जगह ट्रैप नहीं हो रहे हो, क्योंकि एक सर्टेन जगह पे पूरा का पूरा ग्रीन एरिया है आपका। सो आप ट्रैप नहीं होते यहाँ पर। यहाँ डस्ट आपको मिनिमम से मिनिमम मिलेगा या फिर आपको नहीं ही मिलेगा। आसपास सारे, इसके बाद सारे सेक्टर्स खत्म होते हैं। आगे आपका M3M का प्रोजेक्ट है, लो राइज डेवलपमेंट, जिसका वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। दे विल बी ground+4 यूनिट्स। सो बेस्ट पार्ट ये है कि एक तो सारे लग्जरी डेवलपमेंट्स रहेंगे आसपास, यहाँ है भी वैसे 79 में सारे लग्जरी डेवलपमेंट, चाहे आप गोदरेज की बात करो, चाहे आप अब बेस्टेक है, मैप्सको ने भी माउंट, और M3M पूरा यहाँ 150-200 एकड़ का इनका पूरा डेवलपमेंट है, M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड का। सो यही प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो मैं फिर कहूँगा कि बिकॉज आप सिटी ऑफ द मिलेनियम में रह के भी आप ये सारी फैसिलिटीज ले सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यार आप ये तो कह दोगे कि अरावली माउंटेन तो दे दिया, बट व्हाट अबाउट अदर कनेक्टिविटी। देखो जहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी ना, वो रोड है, उसको हम नारंगपुर रोड कहते हैं। नारंगपुर रोड इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इट यूज्ड टू एग्जिस्ट, वो नारंगपुर तक जाता है, अदरवाइज दैट इज अ प्रॉपर सेक्टर रोड। वहां पर प्रॉपर अगर आप बोथ साइड में देखोगे तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर स्टे ऑर्डर्स दे रखे हैं। वंस द रोड, ये एक प्रॉपर सेक्टर रोड है आपका, सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, प्रॉपर 75-80 मीटर्स का सेक्टर रोड होगा, एंड प्रेजेंटली ऑल्सो इट्स अ गुड रोड, कनेक्ट यू टू डायरेक्टली टू द NH8। NH8 पे कनेक्ट करते हैं, न्यू गुड़गांव जा सकते हो, वहां से CPR आपका, वहां से आपका ना क्लोवर लीफ इज वेरी क्लोज टू दिस प्लेस। सो क्लोवर लीफ स्पेशली इंसिस्ट इसलिए करो कि क्लोवर लीफ एक सेंटर है जहाँ के थ्रू यू कैन गो टू मल्टीपल प्लेसेस, वेदर यू वांट टू गो टू द्वारका एक्सप्रेस, यू वांट टू गो टू लाइक न्यू गुड़गांव, IMT मानेसर। तो एक तरह से नहीं होता कि यहाँ से रिकॉग्नाइज कर, तो क्लोवर लीफ यहाँ से बहुत पास है। इसके अलावा यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन रही है SPR रोड की, ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी मिडवे है। मिडवे क्या है, ऑलमोस्ट मोटरेबल भी है। आज के डेट में भी यू कैन पिक योर कार एंड यूज दैट। दिस प्लेस इज ओनली 6 किलोमीटर्स फ्रॉम SPR रोड। मैं उस जगह की बात करूँ, मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात भी करूँ, तो आप जो NH8 पे आप अमेरिकन एक्सप्रेस के जो 9
एकर्स का कैंपस देखोगे जो बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला 9 एकड़ का कैंपस। इसके अलावा जो 74 या 75 में जहाँ डीएलएफ ने आपके कॉर्पोरेट ग्रीन बिल्डिंग बनाई है, 4 बिल्डिंग्स है, वहां से दिस प्रोजेक्ट इज ओनली 6 किलोमीटर्स। तो मेरा कहना है कनेक्टिविटी वाइज भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू आर कनेक्टेड टू एसपीआर रोड, न्यू गुड़गांव, मल्टीपल कनेक्टिविटीज है इस एरिया की। एसबीआर के थ्रू आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड कनेक्ट कर सकते हो, NH8 के थ्रू आप यू हैव लाइक फुल ऑफ कनेक्टिविटी, द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू यू आर फुल ऑफ कनेक्टिविटी। सो इसके अलावा भी यू हैव लाइक डिफरेंट थिंग्स। बेस्टेक बिल्डर का मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट डेवलपर्स, क्योंकि एक तो जो भी प्रोजेक्ट ये बनाते हैं, एक तो बनाने के बाद एक तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, क्योंकि इनके सारे प्रोजेक्ट्स इन हाउस होते हैं। ये बेसिकली वो है कि दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स कम डेवलपर्स, दे आर नॉट समबडी की प्रोजेक्ट लिया और आउटसोर्स कर दिया। तो इनको ना बेसिक छोटे छोटे फीडबैक्स पे ये काम करते हैं। जो ओनर्स है ना, आपको कई बार साइट्स पे दिख जाएंगे कि यार वर्किंग ऑन स्मॉल थिंग्स, स्मॉल फीडबैक चीजों को लेके। कुछ इनके अपने प्रोटोकॉल्स है, जैसे सपोज ये कहते हैं कि नहीं यार हम घर दे रहे हैं तो घर में प्रॉपर वेंटिलेशन, धूप, ये सब चीजें ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है। आप फॉर एग्जांपल मान लो आप ये प्रोजेक्ट देखना, ये बीच की यूनिट है एग्जैक्ट मान लो, देयर विल बी लाइक 4 BHK अक्रॉस। तो आप देखोगे यार प्रॉपर दे आर ऑल रनिंग बालकनीज आगे पीछे से। आई विल शो यू द बालकनीज आल्सो, तो यू विल हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ एवरीथिंग। स्कूल्स आपको मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। हॉस्पिटल यहाँ से वैसे तो मेदांता इज आल्सो नॉट वेरी फार, क्योंकि आप NH8 के बिल्कुल पास हो, यू आर ओनली 3 किलोमीटर इनसाइड NH। वहाँ से आप मेदांता जा सकते हो, या यू कैन यूज डिफरेंट हॉस्पिटल्स ऑफ गुड़गांव। इसके अलावा आप उस तरफ आपका RV हॉस्पिटल है, वहाँ आप जा सकते हो। ऑलरेडी कई सारे कमर्शियल डेवलपमेंट्स हो रही है आसपास, यू कैन फील। जैसे सपोज मान लो ऑरेस का 9.5 एकर्स का SCO प्रोजेक्ट आ रहा है बिल्कुल बैंग ऑन NH8, इसके अपोजिट में। देयर आर डिफरेंट अभी तो कमर्शियल बहुत सारी और डेवलपमेंट्स होनी है धीरे धीरे करके। सो गाइस मैं आया हूँ टावर C में, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूंगा एक टावर लॉबी कैसी होगी, लिफ्ट्स क्या यूज करेंगे, ये किस टाइप का आपका एंट्रेंस होगा, तो एक सारा जो एक्सपीरियंसेस होता है। तो सबसे पहले जैसे हर टावर के सामने दे विल गिव अ वाटर फीचर, हर टावर के सामने वाटर फीचर्स देंगे। पेरिफेरी में आपके सारे ग्रीन एरियाज होंगे। अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर भी आप देखोगे विजिटर पार्किंग के अलावा भी देयर ऑल ग्रीन एरिया। बेसमेंट्स में आपकी 2 लेवल ऑफ पार्किंग होगी, सो मिनिमम गाड़ियों का इंटरवेंशन होगा ग्राउंड फ्लोर पे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एंट्रेंस रहेगा। अगर कोई somebody who's using a wheelchair also, so they can come via this. So there are all the features. बहुत ही सूदिंग, बहुत ही ग्रैंड सा आपका एंट्रेंस लॉबी रहेगा, कम वेटिंग एरिया रहेगा। प्रॉपर यहाँ गार्ड्स रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पे गार्ड्स है, तो दे विल इंश्योर कि हु इज कमिंग टू योर फ्लैट। और ज्यादा एलिगेंट बनाए इन्होंने पुराने प्रोजेक्ट के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो पर्सनली वेटिंग एरिया, कल को किसी को आपको घर नहीं बुलाना तो यू कैन ब्रिंग हिम टू दिस प्लेस। बहुत मल्टीपल एरियाज है, यू कैन ब्रिंग हिम टू क्लब, यू कैन ब्रिंग इट, मतलब यू कैन मेक हिम सिट हियर, यहाँ पर डिस्कशन करना, समबडी हु इज वेटिंग। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी आपकी एक प्रॉपर सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है, और इससे आपके घर की एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। अगर आप देखोगे एक एक चीज, अगर इनका देखोगे, द काइंड ऑफ मार्बल दे हैव यूज्ड इज अमेजिंग। और अगर आप यहाँ आते हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर विल बी लाइक 4 फ्लैट पर फ्लोर। लिफ्ट अगर आप देखोगे तो देयर विल बी लाइक 3 लिफ्ट पर टावर। सो बेसिकली इस बार इन्होंने जो भी लिफ्ट्स यूज की है, दे हैव यूज्ड फॉर हिटाची, और ज्यादा अपग्रेडेड लिफ्ट और ज्यादा स्पीड के साथ। सो गाइस जैसा कि हम टावर C में है, जैसा मैंने आपको बताया, तो अभी जैसे ये 2 यूनिट जो होंगी, दे विल बी लाइक 2150 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको 2 4 BHK होंगे 2675 स्क्वायर फीट के, वो भी आपको दिखाऊंगा। प्रेजेंटली मैं आपको 2675 स्क्वायर फीट दिखाता हूँ 4 BHK, क्योंकि मुझे इनका बेस्ट का 4 BHK लेआउट बहुत ही प्यारा लगता है। टू स्टार्ट विद देयर विल बी सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम आप देख लो, हर फ्लैट में देयर आर सर्टेन स्टोरीज व्हिच आई विल बी टेलिंग। सो इनका जो सर्वेंट रूम है ये बाहर से है। सो बाकी सर्वेंट रूम के बारे में मैं आपको बता दूंगा। डिसेंट साइज में अटैच वॉशरूम होगा आपका, और इसके अलावा आप यहाँ से, मैं यहाँ से डायरेक्टली जा नहीं रहा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू कनेक्टिंग द डॉट कि यहाँ से सर्वेंट कैन एंटर द किचन ऑल्सो। यहाँ से वो जाएगा आपका सर्वेंट। तो इस तरीके से अगर आप सर्वेंट को ज्यादा आप डायरेक्ट घर पे नहीं लाना चाहते, सो आइडियली आप ऐसा कर सकते हो कि यू कैन ब्लॉक ऑन अ बालकनी। समटाइम्स दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली ऑल्सो, तो आई एम नॉट श्योर, उनके लिए देयर इज नो रूल अप्लाइड। कई बार मैंने बहुत ही ज्यादा पैम्पर करते हुए भी देखे हैं, कई लोग पढ़ाते भी अपने सर्वेंट्स को, आई हैव सीन। मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। अगर समबडी हु इज वर्किंग फॉर यू, मेरे हिसाब से डू समथिंग कि मे बी वो आपके लिए सर्वेंट हो, बट अगले जनरेशन में वो शायद सर्वेंट नहीं हो वाली बात है। क्योंकि मैं आपको फ्रैंक बात बताऊँ कि आई एम डूइंग, मैं एक्चुअली एसोसिएटेड हूँ विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन के साथ। दे आर डूइंग ट्रेमेंडस वर्क फॉर द चाइल्ड एजुकेशन। जितने भी गुड़गांव और यहाँ के कम से कम 10-12 बिग सिटीज में जो भी आपके लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स जो आते हैं, उनके सारे स्लम्स को रीडेवलप कराते हैं, वॉशरूम बनवाते हैं, ताकि एक हाइजीन मिल सके लोगों को। प्रॉपर स्कूल, ड्रीम स्कूल बनाया जाता है, और कंप्लीट वहाँ एजुकेशन मिलती है। ड्रीम स्कूल नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट का, विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन। अगर आप बोलोगे तो मैं इंस्टा का प्रोफाइल दे दूंगा। यूट्यूब से आज तक मेरे पास जो भी पैसे हैं, सारे के सारे आई गिव इट टू विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन। और मैंने जब से उनके साथ एसोसिएट हुआ है, जब से आई हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग देम, मेरा खुद का भी बिजनेस बहुत ग्रो किया। तो आई थिंक इफ यू गिव समथिंग यू गेट समथिंग, ये नेचर का रूल है, एंड आई हैव पर्सनली फील्ड इट वाली बात एग्जैक्टली। सो गाइस नाउ कमिंग टू लाइक द फ्लैट अगेन,
दिस विल बी द ड्राइंग एरिया। अच्छा है, वेल एक डिसेंट ड्राइंग एरिया है आपका। आप अगर यहाँ सपोज बैठे हुए भी हो, सपोज इफ आई एम सिटिंग हियर आल्सो, फ्रंट में देयर वाज अ प्रॉपर फॉयर था, सो लाइक ड्राइंग थोड़ा सा प्राइवेट एरिया में आ गया। नो कोई डायरेक्ट आ रहा है जा रहा है, सो यू कैन नॉट सी, सो यू हैव कैन हैव अ वेरी पीसफुल ड्राइंग टाइम हियर एंड दिस विल बी योर डाइनिंग एरिया। वॉट एवर मार्बल यू आर एबल टू सी, दिस इज द इम्पोर्टेड मार्बल, सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर फ्लैट। अब हम बात करते हैं किचन की। किचन का साइज भी इन्होंने पुराने प्रोजेक्ट से थोड़ा अपग्रेड किया है और किचन में व्हाट दे आर गिविंग यू कैबिनेट्स, अपर एंड लोअर कैबिनेट्स दे रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग यू हॉब एंड चिमनी, वो आपको खुद लगाना पड़ेगा। नाइदर दे आर ऑफरिंग यू द वाइट गुड्स, सो यू कैन सीज द किचन। बाकी इसके अलावा चाहे आपका स्लैब हो, सिंक हो, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। अब हम बात करते हैं किचन से, हम आते हैं क्योंकि यहाँ 2 रनिंग बालकनीज होंगी बड़ी बड़ी। सो एक बालकनी आपके बैक साइड को फेस करती है, दिस विल बी द बालकनी। मेरे हिसाब से व्हाट यू कैन डू, अगर बाय द वे सर्वेंट इज नॉट समबडी जिसको आप थोड़ा वो करना चाहते हो, यू कैन पुट सम पार्टीशन हियर। अदरवाइज ये पूरा वॉशिंग एरिया भी आपका, इस एरिया में थोड़ा पार्टीशन करके सेपरेट कर सकते हो इस जगह को। तो किचन आपका हो गया और ये पूरा का पूरा रनिंग बालकनी है आपका। साइज अगर आप डायमेंशन के हिसाब से देखोगे, सो आई थिंक ऑन ग्राउंड के हिसाब से मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 एंड लगभग नॉट 5.5 भी नहीं है और 5.25 भी नहीं, तो समवेयर इन बिटवीन। सो एक अच्छी फील आ जाएगी आपको। अब देखो ये तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, इफ आई एम एट अ हायर फ्लोर बहुत अच्छा व्यू आएगा वहां से, तो माउंटेन का भी बहुत अच्छा व्यू आता है आपका। थोड़ा सा मतलब अंधेरा हो गया है, मुझे पता नहीं कि मैं कितना आपको समझा पाऊंगा चीज़ों को। अरावली माउंटेन्स अभी दिखेंगे तो विल शो यू। इस तरीके से चीज़ें होंगी जैसे आपने देखा ना, हर जो ना ही प्रोजेक्ट के आसपास भी जो पीछे के भी एरियाज होंगे, फ्रंट में तो देयर इज अ ह्यूज ग्रीन, बैक साइड के भी जो भी एरियाज होंगे विल कंप्लीटली डिफरेंट, जैसे हब गार्डन बना दे चाहे कुछ बना दे, विल शो यू समथिंग। और टावर में एक वाटर फीचर देने से ना, देखो ये सब चीज़ें इसलिए दी जाती है सो दैट इट लुक्स ग्रैंड एक्चुअल में। और अगर हम इनके पेंट्स भी देखोगे तो टेक्सचर्ड पेंट्स दिए। बेसिकली आप ये सोचो, जैसे सपोज मान लो कि अब तो लाइक वी आर ऑलरेडी ऑन द विंटर्स एरिया, सो आप अज्यूम करो इस बात को कि बहुत ही अच्छा सनलाइट आ रहा है एंड यू आर हैविंग अ टी एक्चुअल में। इवनिंग में भी अगर आप देखोगे बहुत ही प्यारा सनसेट का व्यू आएगा आपका। अभी जस्ट सनसेट किया है, सो ब्यूटीफुल लग रहा था, सूरज यहाँ से आपको मैं बता नहीं सकता। और बाकी मतलब जैसे लाइटिंग्स वाइटिंग्स का इफेक्ट मिलेगा। सो फर्स्ट फ्लोर पे है और ऊपर जाओगे और प्यारा व्यू आएगा आपका। सो दीज विल बी अ वेरी काइंड पीसफुल थिंग। टेरेस बड़ा होने से ना ये फायदा है, मैंने देखा है इस चीज को लेके। एक तो वेंटिलेशन तो है, ये लाइट्स अच्छी है, फील भी आता है प्रॉपर्टी का। मतलब दिस इज समथिंग बहुत ही अच्छा यूजेबल एरिया आपका। और ये अगर बालकनी मजेदार नहीं हो ना तो एक प्रॉपर यूज नहीं हो पाता। और मैंने कई सिटीज में देखा है, आई एम नॉट श्योर, जैसे कई बार मैंने मुंबई अहमदाबाद के रियल एस्टेट में देखा, वहाँ पता नहीं लोग बालकनीज को ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते, बट आई हैव सीन दिस ब्यूटीफुल थिंग इज इन गुड़गांव एक्चुअली। पीपल लव टू हैव अ गुड बालकनी और लोगों को लेना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अच्छा काफी अच्छी फील आ जाती है। मैंने कई सिटीज में ये भी देखा कि बालकनी को भी लोग, छोटी भी बालकनी को भी कवर करके वो घर के पार्टी बना लेते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द माइंडसेट। इसके अलावा देयर इज अ रनिंग बालकनी ऑन दिस साइड आल्सो, ये पार्क को फेस करती है, वी विल आल्सो शो यू। अब हम चलते हैं कंप्लीटली ऑलमोस्ट। अब आप देखोगे सो देयर विल बी लाइक 2 रूम्स ऐसे करके, एंड थर्ड इस तरफ एंड फोर्थ इज द मास्टर बेडरूम। सो अगर आप देखोगे सो विल कैच अप द फर्स्ट रूम। हम आते हैं फर्स्ट रूम में, लेट्स सी अगेन। फर्स्ट रूम में आप देख लो सारी चीजें, एसीज ये आपको फिर हिटाची की लगा के देंगे। अगर आप देखोगे हर रूम्स में देयर विल बी वुडन फ्लोरिंग्स और बाहर आपका इटालियन मार्बल होगा। सो ये आप फर्स्ट रूम देख लो। अगेन ये वाली जो मैंने आपको किचन के साइड वाली बालकनी दिखाई थी, जो बैक साइड से दिखती है, मतलब जो सोसाइटी के रेयर व्यू देती है, रोड व्यू देती है, वो वाली बालकनी को ये फेस कर रही है दिस रूम। एंड यू कैन सी इसमें ना इन्होंने जो आपके WC है और सैनिटरी वो भी अपग्रेड किए हैं। दे हैव गिवन ग्रोहे एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड। पुराने प्रोजेक्ट्स में इन्होंने दिए थे आपके सेरा, आपके अपग्रेडेड सैनिटरी एंड WC है, तो आप देख सकते हो। अमेजिंग, हर चीज़ को अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी अपग्रेडेड। तो ये जो वॉशरूम आता है इस रूम के साथ अटैच, तो दे हैव 2 एक्सेसेस, बाहर से भी आप एक्सेस कर सकते हो, रूम के साथ भी अटैच कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर यूज। ठीक है, विल कम टू द सेकंड रूम। सेकंड रूम आपकी जो फ्रंट वाले एरियाज की बालकनी आती है वहाँ को फेस करती है। सो आप इस तरीके से आप देख लो वाली बात एग्जैक्टली। थोड़ा हम नाइट का व्यू लगा देंगे और मैं पुराना दिन के व्यू के हिसाब से भी कुछ लगा देंगे, बट प्रेजेंटली इट्स नाइट। सो यू कैन सी द अटैच वॉशरूम अगेन विद द सेम स्पेसिफिकेशन एंड दिस इज द सेकंड वॉशरूम। साइजेस जो भी हैं आप प्लीज मेरे वेबसाइट पे जाके देख लेना, बहुत ही मतलब लाइक डिटेल्ड आपको एक एक डायमेंशन मिल जाएगा आपका। एंड दिस इज अगेन द बालकनी फ्रॉम वेयर द फ्रंट व्यू कैन बी सीन। अब मैं आपको जैसे ये बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था 2 टावर्स का जो बीच का एरिया
एरिया एग्जैक्ट। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर गोइंग टू यूज एक्चुअल में। अभी मे बी आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एबल टू शो यू मच क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का चैलेंज है, बट हाँ आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा अंधेरा सा हो गया है, बट आप देखना। और यहाँ से आप व्यू देखना, नीचे मैं बार बार कह रहा हूँ ऊपर से आप और अच्छा व्यू आता है क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर हम जा नहीं पा रहे। सो लाइक, और आप देखो अरावली का कितना प्यारा व्यू है। मैं आपको प्रॉपर यहाँ से एग्जैक्ट फुटेज दिन का भी दिखा दूंगा, बट प्रेजेंटली आई एम एट द नाइट। सो अब यहाँ से आप लोटस वाला वो देखो, इसको लोटस फॉल जो मैंने आपको ना सोसाइटी टूर में दिखाया भी था, जस्ट सी फ्रॉम हेयर। अब आप सोचो कि यू आर पार्ट ऑफ हेयर और आपको ऐसा लगेगा। उसके अलावा देयर विल बी स्विमिंग पूल, वहाँ लाइट जलेंगे, क्लब्स में लाइट जलेंगे, ये सारे एरियाज में आपकी लाइटिंग्स जलेंगी। ये कितना प्यारा लगेगा। आप इमेजिन, आज के डेट में इमेजिन कर लो और प्रॉपर्टी टाइम पे ले लो तो बहुत अच्छा है। कल को मान लो इमेजिन भी लेट करते हो तो आई थिंक, क्योंकि बेस्टेक के साथ अच्छी बात ये है कि बेस्टेक ने जो भी बताया है दे डिलीवर। मैं बेस्टेक पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ कंपेरेटिवली। मैं एग्जांपल मान लो कि यार आई कैन हाईली रिकमेंड द डेवलपर, मेरे काफी अच्छे बेस्टेक के साथ ट्यूनिंग है। वी आर ऑलरेडी सेलिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो काफी ये जो एरिया है अगर 4 BHK में आप देखोगे तो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कैविटी है, हम इसको जनरली कैविटी कहते हैं, जो भी मतलब एक एरिया होता है, इसको बेसिकली आप यूज कर सकते हो। मे बी यू वांट टू पुट सम शोकेसेस, कोई मतलब मूर्ति रख दो, प्यारा सा आइडल रख दो, या फिर अगर आपके पास स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट है तो यू कैन मेक सम अलमीरा ऑल्सो, और शो पीसेज रख सकते हो या स्लाइडिंग अलमीरा बना सकते हो अगर आपके पास स्पेस का बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट है। अदरवाइज स्पेस का अगर आपके पास कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, स्टोरेज बहुत है घर में सफिशिएंट है, तो आई थिंक मेक इट एज ए डेकोरेटिव एरिया। ये ज़्यादा आपके घर को और ज़्यादा इनरिच फीलिंग देगा, क्योंकि देखो किसी किसी घर में ना बहुत ज़्यादा स्टोरेज का इशूज रहते हैं। सो ये मास्टर बेडरूम है एंड दिस इज द थर्ड रूम। सो वील कम टू दिस प्लेस फर्स्ट। सो दिस इज द थर्ड रूम, आप देख सकते हो एवरी रूम, एवरी प्लेस इन दिस प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड टू द बालकनी, आइदर फ्रंट और बैक, आप देखोगे। सो दिस इज द थर्ड रूम एंड दिस विल बी द कबर्ड एरिया। कबर्ड ये लगा के नहीं देंगे, बट देयर विल बी प्रॉपर कैविटी। अब हम आते हैं गाइस द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपका रहेगा वो ये रहेगा, देखो साइज एंड ऑल, ये तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ जो एसीज आपको दी गई, हिटाची की जो एसीज जो बाकी सब जगह दी गई है, दिस विल बी हॉट एंड कोल्ड। सो दिस इज मोर अपग्रेडेड एयर कंडीशन। सो एसीज भी इन्होंने वैसे ज्यादा, इन्होंने जैपनीज क्वालिटी की जैपनीज दी है और ज्यादा अपग्रेडेड दी है बाकी प्रोजेक्ट से कंपैरिजन में। सो यू कैन सी द साइज ऑफ द मास्टर बेडरूम। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द मेन बालकनी जो फ्रंट साइड में है, एंड यू कैन सी द साइज ऑफ द वॉशरूम ऑल्सो। वॉशरूम में प्रॉपर एक आपका कबर्ड एरिया आपका, सो लाइक प्रॉपर एक कबर्ड एरिया का यूसेज निकाल सकते हो। यू कैन सी वॉशरूम्स का जो भी आप बाकी चीजें भी देखो, इट लुक सो अपग्रेडेड। सो अगेन इट्स कनेक्टेड टू द मेन बालकनी। मास्टर बेडरूम का जो बालकनी है, दो इट इज कनेक्टेड बट थोड़ा सा और प्राइवेट बनाया गया है। दिस इज द थिंग। अब देखो अंधेरा होता जा रहा है बट इट्स लुकिंग अमेजिंग। तो क्योंकि मैं दूसरा फ्लैट भी आपको दिखाऊंगा तो मे बी अंधेरा हो, बट आई विल ट्राई कि हम कुछ ऐसे पिक्चर्स पुट कर दें सो आपको पता लग जाएगा दिन में हाउ डज इट लुक। सो दिस इज लाइक 2650 का हमने कंप्लीटली बना दिया आपका। सो स्पेसिफिकेशन का हम फिर डिस्कशन कर लेते हैं। किचन विल बी मॉड्यूलर किचन, फ्लोरिंग में आपका इंपोर्टेड मार्बल होगा, ठीक है। और बेडरूम्स में देयर विल बी वुडन फ्लोरिंग, एयर कंडीशनिंग्स लाइक अगर ये 4 रूम है तो देयर विल बी 6, 3 है तो देयर विल बी लाइक 5। तो क्योंकि हर रूम्स में एक और 2 आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग में। दीज आर बाकी स्पेसिफिकेशन का पूरा लिस्ट हम लगा देंगे सो दैट यू कैन सी। बाकी चीजें भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, जैसे आप देखोगे जो गेट्स एंड ऑल काफी इन्होंने अपग्रेड किए इन्होंने। अब हम चलते हैं गाइज 2150 स्क्वायर फीट के 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम में सिंपली। अब मैं स्पेशल बात बता दूं, दो इट इज अ सर्वेंट रूम, बट अगर बाय द वे आपके पास सर्वेंट नहीं भी है तो इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट गिव्स यू अ स्पेशल फीचर कि आप जब एंटर करते हो, सो ये जो एरिया है आइदर यू कैन यूज इट एज अ सर्वेंट रूम और यू कैन यूज इट एज अ वर्क फ्रॉम होम। अदरवाइज यू वांट टू कीप इट सेपरेट, यू हैव अ प्रोविजन कि आप यहाँ पर एक सेकंड गेट बना सकते हो जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। नहीं जरूरी है, अमेजिंग प्लेस टू यूज। आप आओ, ये आपका सबसे पहले ड्राइंग हो गया, क्योंकि ये एल शेप में है तो देयर विल बी डिफरेंट थिंग। बालकनीज इनकी 3 साइड्स होंगी, आप देखो। सो दिस विल बी द ड्राइंग एरिया, ठीक है। इसके साथ आपको एक अटैच बालकनी यहाँ मिल गई आपकी। ये एक सेपरेट बालकनी है क्योंकि ये एल शेप में है, नोज शेप में, तो इसमें रनिंग बालकनीज नहीं आती, बट हर पॉकेट्स में इन्होंने बालकनीज दी है। सो दिस विल बी अ बालकनी, यू कैन सी। अच्छा एरिया है, बैठ सकते हो। और दिस विल बी द डाइनिंग एरिया, तो एल शेप में हो गया। फिर उसके बाद किचन की हम बात करें, हम आते किचन में। किचन आप देख सकते हो, और किचन का और सर्वेंट रूम की अपनी अटैच्ड बालकनी है, और वॉशिंग एरिया भी, मतलब ये प्रॉपर यूटिलिटी बालकनी है जिसको आप प्रॉपर यूज कर सकते हो। यू कैन सी द किचन। फिर अगेन मैं आपको वापस से बता दूं, इट विल बी अ मॉड्यूलर किचन। किचन आपको बना के देंगे, हॉब चिमनी इसमें नहीं लगा के देंगे। बाकी जो भी आप अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स, ये सारी चीजें देख रहे हो, दे विल बी पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। सिंक, एनी काइंड ऑफ लाइक स्लैब एंड ऑल, सब कुछ पार्ट रहेगा। स्विचेस, ये वो सारी चीजें पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रहेंगे। इंपोर्टेड मार्बल आपको मिलेगा ऑन द ड्राइंग एंड डाइनिंग। सो
comes here. So this is your first room of the property of 2150 square feet. आप देख लो रूम साइजेस, आप प्लीज मेरे वेबसाइट पे देख लेना. और यू कैन सी द वॉशरूम. अगेन वॉशरूम का मैं आपको बता दूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एंड ग्रोहे इन्होंने यूज किया है सैनिटरी एंड WC में. यू कैन सी ऑल अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशन इन्होंने यूज किया है. बहुत ही डिसेंट लग रहा है. बालकनीज की हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट बालकनीज हैं, सो यहाँ पर आपका ना जैसे एवरी लाइक प्लेस हैव अ डिफरेंट बालकनी. यहाँ ज़्यादा वो नहीं होती है आपकी, तो यहाँ हर रूम को ना ऑलमोस्ट डिफरेंट बालकनीज मिल जाती है. सो बेसिकली देखो डिफरेंट का यूज हो सकता है. कई बार किसी को ना बहुत सेपरेट बालकनी चाहिए. डेप्थ बहुत अच्छा है. अब जैसे ये भी आप बालकनी देखोगे तो इट हैज अ ब्यूटीफुल डेप्थ. अब देखो इस तरीके से आपका व्यू आएगा, तो यू विल हैव लाइक डिफरेंट, मतलब ये इस तरफ का व्यू हो गया, कुछ सोसाइटी की तरफ का व्यू हो गया, तो डिफरेंट बालकनी विल हैव अ डिफरेंट व्यू. ये भी अच्छा लग रहा है. चारों ओर से जैसे हरियाली सा लग रहा है कि यार डिफरेंट लोग हैं. यहाँ आपको बहुत ही प्यारा कुछ बना देंगे, तो हर टावर के बीच में ये बनाएंगे, तो ये चीज़ आप अज्यूम करना. अब हम चलते गाइस. अगेन यहाँ पर भी इन्होंने एक कैविटी कह सकते हो, डेंट कह सकते हो, एक एरिया कह सकते हो, स्टोरेज एरिया कह सकते हो, जहाँ पर आप चाहो तो यू कैन मेक कबर्ड्स इफ यू हैव स्टोरेज प्रॉब्लम, और एल्स बढ़िया सा डेकोरेटिव लगाओ, कुछ करो वाली बात है. अदरवाइज जो आप चाहो लगा सकते हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. अब बाकी ये 2 रूम्स हैं. ये मास्टर बेडरूम है और ये आपका रूम है. आई थिंक दिस इज अ किड्स रूम, मे बी किड्स रूम यू कैन यूज. बेस्टेक ने अपने कॉन्सेप्ट में या सैंपल फ्लैट में वो कॉन्सेप्ट में बनाया. एंड दिस इज लाइक वॉशरूम, जैसे इन्होंने 4 BHK में भी दिया था. सेम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप चाहो तो यू कैन ओपन इट फ्रॉम द कॉमन एरिया या कॉमन डाइनिंग एरिया, और नहीं तो लाइक यू कैन कीप इट क्लोज्ड एंड यू कैन ओनली कीप इट फ्रॉम द रूम, जैसा आप चाहो. मतलब इट इज़ फॉर योर कन्वीनियंस. सो दिस इज द किड्स एरिया. तो डॉल दिया है. आजकल मैंने देखा है कि बिल्डर्स भी ना बेटियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट अच्छा भी है. डॉटर्स आर वेरी लकी चार्म. जब आपकी डॉटर होती है ना, लाइफ बहुत चेंज हो जाता है. यू अर्न लॉट ऑफ, आपके लाइफ में ना मतलब प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आती है. आई हैव फील दैट. तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स. मतलब लाइफ में ऐसा नहीं कि मेरे को अगर बहुत कुछ अच्छा मिला, मैं देखो मैं हमेशा अपने ब्लेसिंग्स काउंट करता हूँ. मैं ये नहीं कहता कि यार मैं बहुत ये जो अच्छी चीज़ें मिली है, कुछ चीज़ें उनके साथ एसोसिएटेड जो मुझे लगता है तो मैं बोल देता हूँ. जैसे माई डॉटर इज एसोसिएटेड विद दैट. मेरा अपना विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन ये एक चैरिटी के साथ जुड़ने का, क्योंकि मैं हमेशा आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ डूइंग सम वर्क्स. मैं हमेशा से करता हूँ. जब मैं बहुत कम अर्न करता था तब भी मैं करता था. यहाँ से लाइक अगेन इस रूम से भी देयर इज अगेन अ बालकनी. यहाँ आ जाओ. ये आपका बालकनी 2 जगह से कनेक्टेड है, मास्टर बेडरूम से और आपका किड्स रूम से. सिर्फ अभी एक चीज़ बना है, आप ये देख लो क्या प्यारा लग रहा है. आपको बता रहा हूँ, एक लाइव सीन है कि व्हाट द इंटायर प्रोजेक्ट विल लुक लाइक. अभी तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनना है और आगे पूरा अरावली रेंज आपका. आप रात का व्यू देखो, इट्स अमेजिंग. क्या वाटर की जो एक मतलब इको है ना, कितनी प्यारी लग रही है आपको हर जगह से बता दूं. तो अभी ये वाटर है, फिर स्विमिंग पूल का वाटर होगा, लाइटिंग्स होगी हर जगह जगह. जैसे डिफरेंट कोड्स है, इन्होंने सारे संकन कोड्स दिए हैं. लाइक सोसाइटी में है, बट एक होता है ना कि थोड़ा संकन करके दे दिया. आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ देयर डिजाइन. सो थोड़ा सा मतलब नहीं होता कि सोसाइटी को एक प्लेन नहीं रखा है. दे हैव गिवन लाइक लॉट ऑफ काइंड ऑफ वेव्स की तरह यार, ऊपर नीचे. सो मे बी पार्ट कॉन्सेप्चुअली दे वांट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल. दे वांट टू गिव मतलब मोर ग्रीनरी पार्ट. तो वैसी चीजें एग्जैक्टली. ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा है और अच्छा हुआ कि रात को शूट करें. एटलीस्ट हमें चीजें दिख गई. ये जैसे ओपन जिम्स मैंने आपको नीचे दिखा दिया था. सो दिस विल बी देयर. वॉशरूम आपने देख ही लिया. अब हम आते हैं मास्टर बेडरूम में. सो यू कैन सी द मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम के साइज बहुत अच्छे हैं. अगेन यहाँ जो एसीज रहेंगे दैट विल बी ऑल वेदर एसी. हिटाची के एसीज रहेंगे और ठीक है, साइज भी काफी इफेक्टिव प्यारा है मास्टर बेडरूम का. अगेन मैं बता दूं, रूम्स में वुडन फ्लोरिंग, कॉमन एरियाज में ड्राइंग एंड डाइनिंग, किचन मॉड्यूलर किचन, और आप देख लो सीपी फिटिंग्स ऑफ ग्रोहे एंड सैनिटरी ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स. यू कैन सी एक काफी स्टैंडर्डाइज्ड भी लग रहा है. मतलब काफी अच्छा लग रहा है हर चीज. इनफैक्ट इन्होंने इस बार जो वॉशरूम्स भी दिए ना, जो फ्लोरिंग एंड ऑल, जो मतलब काइंड ऑफ टाइल भी इन्होंने यूज किए, दे आर मोर एलिगेंट, मोर ब्यूटीफुल. तो ये सारे ऑन फीडबैक्स काम किए हैं. कई प्रोजेक्ट्स में हमने भी इनको कई सारे फीडबैक्स दिए. इस प्रोजेक्ट का भी हम लाइक वी यूज्ड टू गिव, जो इनके ओनर्स है दे आर वेरी लाइक फीडबैक फ्रेंडली. तो कल कुछ भी इनको बोलो ना तो दे ट्राई टू लाइक गेट इट डन. सो कई प्रोजेक्ट्स में मैं भी इनको काफी फीडबैक देता रहता हूँ कई बार. एंड सबसे अच्छी बात क्या है, दे आर नॉट एरोगेंट कि नहीं आप फीडबैक क्यों दे रहे हो, हम ऑलरेडी इतने बड़े ये हैं वो हैं. ऐसा नहीं है. बट अगेन सेम बालकनी जो मैंने आपको दिखाया था ना किड्स रूम से, दिस विल बी कनेक्टेड. सो दिस इज अ काइंड ऑफ नोज यूनिट आई सेड. सो एक बालकनी सामने, बाकी 2 साइड्स में आपकी बालकनी. सो दीज आर द थिंग्स. ये 2150 स्क्वायर फीट का फ्लैट हो गया. आई थिंक 2 सैंपल फ्लैट काफ़ी है टू अंडरस्टैंड हाउ, जैसे क्योंकि सिंस बाकी जो साइजेस हैं आपके
नोज़ में सारी यूनिट्स ऐसी होंगी आपकी, 2150 का सेम लेआउट होगा आपका। और सबसे ज़्यादा आपके ये हर टावर में दो फ्लोर पे आपके, जैसे सपोज अगर हम 1 और 4 को हटा दें तो 2 and 3 विल बी दिस साइज। बाकी आपका चाहे 2015 है या 2050, दे विल बी अगेन डबल 2 साइड बालकनी वाली, जो आपको 2 साइड से अक्रॉस आप सारी चीज़ें देख सकते हो। सो गाइस फाइनली मैं राउंड अप करता हूँ वीडियो को। तो प्रोजेक्ट आपने देख ही लिया होगा कम्प्लीटली, आसपास के जो लोकेलिटीज़ है यू हैव ए वेरी फेयर आइडिया। बाकी आप हमें कॉल करना सो दैट विल हैव मतलब और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी दे पाए बेस्टेक के बारे में, क्योंकि बेस्टेक अपना बहुत बड़ा प्रोफाइल है। प्रोजेक्ट के बारे में ये सारी चीज़ें आपने देख ली होगी। तो यहाँ करीब जो आपका स्टार्ट होता है वो 1.6 से स्टार्ट होता है आपका, एंड गोज़ अप टू लाइक लगभग 2.2 CR तक आपका जाता है। तो इसमें आपके सारे साइजेस कवर हो जाते हैं। गुड फॉर आइदर एंड यूजर्स ऑल्सो, एंड मतलब एंड यूज़र के लिए इट्स अ परफेक्ट प्रॉपर्टी एंड इट्स गुड फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि बेस्टेक के पुराने जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने दिलाए हैं आज तक अच्छे रिटर्न्स मिले सबको। आई होप सेम रिटर्न्स विल बी कैरी फॉरवर्ड हेयर ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज इसकी लोकेशन और मेरे को बेटर लगती है। दूसरी चीज़ है कि इसके जो प्रॉक्सिमिटी टू अरावली विच इज़ गुड, क्योंकि देखो नेचर आज के डेट में इट्स लाइक न्यू लग्जरी। आज के डेट में हर आदमी को चाहिए, आपको सिटी भी चाहिए, यू वांट अ नेचर ऑल्सो। आज के डेट में आपको पता ही है लोग हॉलीडे होम्स लेने के लोग कहाँ चले जाते वाले बात, और करोड़ों के रेट में चीज़ें बिक रही हैं आपकी। लोनेबल है प्रॉपर्टी, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, जैसे सपोज 8 to 9 मंथ्स में पोजेशन है तो दे आर टेकिंग वेरी लाइक लिटिल पेमेंट, 30 to 40% अभी लेंगे, बाकी आप पोजेशन पे दे देना पैसे। यू हैव ए वेरी लाइक स्कैटर्ड टाइम, बहुत ही आप आराम से रिलैक्स करके भी पेमेंट दे सकते हो। इट्स नॉट समथिंग कि कल ही लेना है, कल ही रजिस्ट्री करानी। तो समबडी यू आर लुकिंग, कल को आपकी ऐसे लोग भी प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते, ट्रांजेक्शन में एंटर कर सकते हैं जिसकी कोई प्रॉपर्टी बिकी है, दे हैव गॉट सम एग्रीमेंट में जो कुछ वैल्यू मिलती है, तो यू कैन ऑल्सो एंटर हेयर, आराम से पेमेंट देना, लास्ट के पेमेंट्स में आप आराम से लोन कराना देना, ये भी पीस ऑफ माइंड रहेगा। सामने 8-9 महीने देखते देखते कब निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। तो मोस्ट पीपल विल एक्सपेक्ट कि जो अगली दिवाली आपकी बनेगी वो इस सोसाइटी के अंदर होगी। तब तक आई थिंक मेरे हिसाब से इट्स वेल सजेस्टेड। नंबर्स आपको मिल जाएगा, आप कॉल करना, हमारी टीम आपको विजिट करा देगी। और आई थिंक दिस इज़ द 111वां वीडियो होगा मेरे साइट विजिट का। सो ऑलमोस्ट इतने प्रोजेक्ट्स मैंने पर्सनली विजिट करके दिखा दिया आपको। विजिट तो खैर इससे बहुत ज़्यादा बार किया है, बट आई हैव शोन देम। डिफरेंट प्रोजेक्ट के डिफरेंट स्वरूप होते हैं, डिफरेंट रेट्स होते हैं। सो आई होप यू विल रियली लाइक इट, एंड दिस इज गाइज आई एंड माई वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।